अगले साल चुनाव है, सभी पार्टियां तैयारी में लग गई हैं। एनडीए किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा? देखिए, हमारी सरकार बिहार में है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और बिहार के लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम ये सरकार किया है। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं और जिनके नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं। आगे आने वाला जो 25 का चुनाव होगा, उस चुनाव में भी इसी रूप में हम जाने वाले हैं। अभी देखा गया महाराष्ट्र में नतीजे आए तो अब तक तो शिंदे ही मुख्यमंत्री थे, उनके विधायक कम थे, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन ये जो चुनाव हुआ इसमें बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी अपना सीएम बना रही, शिंदे को नहीं बनाएगा। तो क्या अगले चुनाव में अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें रहती है तभी नीतीश? देखिए, अभी वो बात जो है से चुनाव के बाद की विषय है, लेकिन हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में जाने वाले हैं। नीतीश कुमार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार चल रही है, तो हम चुनाव में भी उन्हीं के नेतृत्व में जाएंगे। लेकिन आपके ज्यादा विधायक रहेंगे तो सीएम आपका बनेगा कि नहीं? देखिए, ये विषय चुनाव के बाद का विषय है कि क्या होगा, लेकिन चुनाव से पहले और चुनाव में जाने का, तो चुनाव में हम जो है से नेतृत्व जो है से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव में। जब महाराष्ट्र की आप जब वहां बात कर रहे हैं तो वहां हमारा नेतृत्व जो है से देवेंद्र फडणवीस भी थे, मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी थे और अजीत पवार थे। तीनों के नेतृत्व में महायुति ने वहां चुनाव लड़ी थी। जैसी जिसको सीटें आई, जितनी उसके आधार पर जो है से आपस में बैठ कर करके फैसला लोगों ने किया कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में हमारी बहुत मजबूत सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है। आगे ये विश्वास और भरोसे पर खरा भी उतरी है बिहार की जनता के लिए। तो निश्चित तौर पे हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में जाएंगे। क्या शिंदे के साथ जो हुआ महाराष्ट्र में, क्या वही अगले साल बिहार में बीजेपी कर सकती है? चुनाव जीतने के बाद नीतीश के साथ बीजेपी से पूछा गया, अगर चुनाव जब होता है, अगर बीजेपी की संख्या विधायकों की अधिक रही नीतीश के मुकाबले, तो क्या नीतीश ही सीएम होंगे या बीजेपी का बनेगा? तो बीजेपी कह रही है कि ये तब का सब बात है, तब देखा जाएगा। ये नहीं करे कि नीतीश ही तभी सीएम होंगे। बीजेपी तो अपने सहयोगियों के साथ मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाला। क्या किया उद्धव ठाकरे जी के साथ? आदरणीय नीतीश कुमार जी जब हम लोगों के साथ महागठबंधन में आए थे, उन्होंने क्या कहा था? हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। ये खेल तो बीजेपी करती रही है और अभी से ही लगी हुई है कुर्सी से बेदखल करने के लिए। ये तो चल ही रहा है। भाई, शिंदे के साथ क्या किया? पहले उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को तोड़वाया, फिर वहाँ उनको सीएम बना दिया, फिर उनको सीएम से हटा दिया। उद्धव जी के साथ भी यही किया। ये सब के साथ अगले साल बीजेपी का विधायक ज्यादा रहा तो अपना सीएम बनाएगा। अगले साल हम लोगों को तो अभी से ही लग रहा है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें कभी भी किसी समय बीजेपी कोई खेल कर सकती है, कुर्सी से हटा सकती है। उधर ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए गए कि मैं नेतृत्व कर सकती हूँ, बंगाल के मुख्यमंत्री कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। नहीं, इंडिया देखिए, गठबंधन पे ही सवाल उठा रही, जो कमजोर पड़ रहा है जिस तरह। ये देखिए, कमज़ोर पड़ने का सवाल नहीं है। ममता दीदी इंडिया गठबंधन में एक मजबूत घटक दल के रूप में हैं और बंगाल में वहाँ बीजेपी को पानी पिला रही हैं। भाई, गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं और पहली बैठक इंडिया ब्लॉक गठबंधन की यही बिहार में हुई थी। ममता दीदी भी आई थी। तो ममता दीदी पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन का तो बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड का चुनाव परिणाम देखिए, बंगाल से सटा राज्य। भाई, नेतृत्व की बात तो नेतृत्व तो ये तय करेगा जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, सभी के नेता मिल बैठ करके तय करेंगे। इसमें नेतृत्व क्या, बंगाल में नेतृत्व कर रही है वो। सर, क्या महाराष्ट्र में शिंदे के साथ जो हुआ वही 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में जीतने पर नीतीश के साथ बीजेपी कर सकती है? बीजेपी के बयान से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी से पूछा गया कि अगर बीजेपी के विधायक ज्यादा रहे तो क्या तब भी नीतीश ही सीएम होंगे या बीजेपी का सीएम होगा? तो बीजेपी ने ये नहीं कहा कि तब भी नीतीश ही सीएम होंगे। कहा गया कि चुनाव के बाद का विषय ये तब तय किया जाएगा। आज देश में एनडीए की सरकार है और एनडीए के सरकार का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार में एनडीए की सरकार का नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही
आगामी विधानसभा का चुनाव होगा और मुख्यमंत्री के पद पर माननीय नीतीश कुमार जी ही पदस्थापित होंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। विधायक आपके कम रहे तब भी ये आप जो है ना प्रीमेच्योर क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2010 का जो बिहार विधानसभा का परिणाम आया था, उससे आगे बढ़ करके बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव का परिणाम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आएगा और प्रचंड बहुमत के साथ नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे।